फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू किसे याद नहीं होगा। ऐसा ही एक कैरेक्टर असल जिंदगी में भी है जिसका नाम है सोनम वांगचुक, जिन्होंने पिछले दिनों एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया है जो वाकई हैरत में डालने वाली है। सोनम वांगचुक देश में नई नई जुगाड़ यानी इनोवेशन को अंजाम देने के लिए मशहूर हैं। पिछले दिनों उन्होंने लद्दाख में नई टेक्नोलॉजी लाईफाई की टेस्टिंग की है और कमाल की बात यह है कि उनका ये इनोवेशन सफल रहा। अब तक आपने वाईफाई का नाम तो सुना होगा, लेकिन लाईफाई क्या है, इसका क्या काम है और इसे क्यों बनाया गया, ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल का संडे स्पेशल। भारत के इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता। आए दिन उनके कारनामे हमें अचंभित करते रहते हैं। सोनम वांगचुक को SECMOL यानी द स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख कैंपस को डिजाइन करने के लिए भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। यहाँ खाना पकाने, लाइट या हीटिंग के लिए फॉसिल फ्यूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल सोनम वांगचुक की पहाड़ी पर 5G पहुंचाने की कमाल की जुगाड़ चर्चा में है, जिसका नाम है लाईफाई। मैं आपको बताता हूं ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे, मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ भी ये टावर्स लाके खड़े कर रहे थे। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है, इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं, ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। लाईफाई का पूरा नाम लाइफ फिडेलिटी टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से पहाड़ी इलाकों में 5G नेटवर्क पहुंचाने में मदद मिलेगी। दरअसल पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क लगाने और बिजली से उन्हें चलाना काफ़ी परेशानी भरा होता है। फाइबर नेटवर्क के लिए केबल बिछाने की ज़रूरत नहीं होती। लद्दाख में रहने वाले इनोवेटर सोनम वांगचुक की इस पहल पर भारत के पहले लाईफाई लेजर 5G इंटरनेट का सफल परीक्षण किया गया। लद्दाख में दुनिया का पहला लाईफाई 5G नेटवर्क स्थापित हो गया है। ऐसा करके भारत ने इतिहास रच दिया है। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी के मुकाबले लाईफाई की फास्ट इंटरनेट स्पीड प्राप्त होती है।
वाईफाई रेडियो वेव्स की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल फ़ोन को वायरलेस इंटरनेट मुहैया कराने का काम करता है, जबकि लाईफाई में लेजर बीम की मदद से 5G डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। लाईफाई को स्थापित करने के लिए अहमदाबाद की कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई। द स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट्स ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। लाईफाई नेटवर्क को लेकर दावा किया गया है कि ये वाईफाई से भी तेज इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बेहतर है। तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10 15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम उस पावर बैंक को, जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नावटेक का लाईफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। सोनम वांगचुक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लाईफाई टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है। यह टावर बेस्ड वाईफाई नेटवर्क से ज़्यादा बेहतर है। इसमें लेजर बीम की मदद से 5G डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में 5G नेटवर्क पहुंचाने में काफ़ी कम खर्च आता है। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहां दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेजर के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेकमोल स्कूल पर। वहां छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है। यानी कि लेजर के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।